हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर जिन्हें सुनकर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आपको एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियो लेकर आती रहूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहली कहानी। दोस्तों, हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा और इसी डर की वजह से वह हर बार रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो तय है, हमारे मन का डर हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहता है। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने पर्वतों पर गया। जब पर्वत के शिखर पर पहुंचा तो उसे भगवान के दर्शन हुए। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान से कहा, भगवान, लाखों साल आपके लिए कितने के बराबर हैं? भगवान ने कहा, केवल 1 मिनट के बराबर। फिर व्यक्ति ने कहा, भगवान, लाखों रुपए आपके लिए कितने के बराबर हैं? भगवान ने कहा, केवल 1 रुपए के बराबर। तो व्यक्ति ने कहा, भगवान, क्या मुझे 1 रुपया दे सकते हैं? तो दोस्तों, पता है भगवान क्या बोले? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, 1 मिनट रुको। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि भगवान का इशारा क्या था। तो दोस्तों, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और न मिलेगा। हर काम अपने वक्त पर ही होता है। वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होगा और वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होगा। वक्त आने पर ही पेड़ पर फल लगेगा। तो दोस्तों, मेहनत करते रहो और समय आने पर फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। दोस्तों, एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ खड़ा था। व्यक्ति को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। ये देखकर व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। उस व्यक्ति ने हाथी के मालिक से कहा, अरे ये हाथी इतना विशाल है, फिर भी पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में रस्सी को तोड़ सकता है और आजाद हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बंधा क्यों है? तो दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हाथी के मालिक ने क्या कहा। दोस्तों, हाथी के मालिक ने उस व्यक्ति से कहा कि श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था तो मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने और रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने हजारों कोशिशें की, लेकिन इससे जब रस्सी नहीं टूटी तो इसको विश्वास हो चला कि यह रस्सी तो बहुत मजबूत है और यह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह इस हाथी ने रस्सी तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज यह हाथी इतना विशाल हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यह विश्वास बना हुआ है कि यह रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए यह इसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए इतना विशाल होकर भी यह हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। दोस्तों, उस हाथी की तरह हम इंसानों में भी कई ऐसे विश्वास बन जाते हैं जिनसे हम कभी पार नहीं पा पाते। एक बार असफल होने के बाद हम ये मान लेते हैं कि अब हम सफल नहीं हो सकते और फिर हम कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और उन झूठे विश्वासों में बंधकर हाथी जैसे जिंदगी गुजार देते हैं। तो आज ही तोड़ दीजिए उन विश्वासों को जो सालों से आपने बना रखा है और तोड़ दो उन बंधनों को जो सालों से आपको असफलता की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं और खुलकर पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करो, अपने माँ बाप के लिए और जो आपको हारता हुआ देखना चाहता है उसके लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। एक टीचर एक क्लास में पढ़ा रहे थे बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए।
टीचर ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और बच्चों की तरफ नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं ये कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपए का। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला, जिससे वह नोट बुरी तरह कुचल सा गया। अब टीचर ने बच्चों को फिर से नोट दिखाकर कहा कि अब यह नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन पर फेंका और अपने जूते से बुरी तरह कुचला। अब टीचर ने नोट उठाकर फिर से बच्चों को दिखाया और पूछा, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा कि बच्चों, आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है। ये 100 रुपए का नोट था। जब मैंने इसे हाथ से कुचला तो ये कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपए ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की जो कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है, वो हमेशा वही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, चाहे कितनी भी मुसीबतों की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे और आज भी बेहतर हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे काम जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसी असंभव कार्य को करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार, वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है, उतनी कभी आपने की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन जरूर होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं। बस यही असंभव शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव लगता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन तेजी से बनने लगे और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था। उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों के इस भ्रम को तोड़ा और वनडे में 200 रन बनाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। और ये कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिन बाद विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने दोहरा शतक लगा दिया और इसके बाद 200 रन कई लोग अब तक बना चुके हैं। तो दोस्तों, असंभव तो कुछ भी नहीं था, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया। अरे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, एक न एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव काम को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ आप यही बोलोगे कि यार, वो तो लकी था। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। आप नहीं तो कोई और सही। असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो दोस्तों, असंभव शब्द को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली कहानी पर। दोस्तों, परिस्थितियां कभी जीवन में एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल दे? दोस्तों, एक कहानी यूं है कि पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से ब्याज पर रुपया उधार लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा ही चालाक था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा वापस तो कर नहीं रहा है, क्यों न उसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह उस व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी।
अब साहूकार भी अधेड़ उम्र का हो चला था। अब उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्रता से रह सके। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और हम बुरी तरह फंस चुके होते हैं। दोस्तों, कई बार लोग जीवन से हार मानकर आत्महत्या तक कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। चलिए आगे देखते हैं लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत मान गया और जल्द ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने बड़ी ही चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसा लेगा। तो दोस्तों, लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दिया, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा कि काली गोली पड़ी हुई है। व्यापारी बोला, हाँ बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। दोस्तों, साहूकार बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इसी प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। देखा दोस्तों, कहानी बड़ी सिंपल सी है लेकिन हमें बड़े बड़े लेसन सिखा के जाती है। इसलिए अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हट कर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी भी समस्या का कोई न कोई हल तो जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। यही तो यूनिवर्स का नियम है। आप अपने लिए जैसा भी सोचेंगे, जैसे भी ओपिनियन अपने लिए रखेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। आप जैसा अपने लिए महसूस करते हैं, चीजें खुद ब खुद वैसी ही होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी और इन कहानियों से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नया वीडियो और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल बनाए रखें। और हाँ, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सो बाय, सी यू सून।